नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका अपने और मेरे दोनों के यूट्यूब पेज पर, यूट्यूब परिवार में, यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिलीव इन कर्मा। आप गंगा दशहरा में, यूं तो दुनिया गंगा जी नहाने जाती है, लेकिन आपको गंगा दशहरा पे गंगा नहाने नहीं जाना है। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस कीजिए। अगर इतने लोग कुंभ में ना गए होते, अगर बंगाल इलेक्शन ना होते, अगर हमने थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखा होता, तो बहुत हद तक कोरोना के हालात ऐसे नहीं होते जैसे कि अभी हैं। इसलिए जब अगर आप नहीं रुके तो अब थोड़ा सा रुक जाइए। और गंगा दशहरा के बहुत सारे उपाय, गंगा जी के बहुत सारे उपाय मैं आपको घर पर ही करवा दूंगी, और लॉकडाउन में बनाएंगे गंगा दशहरा, वो भी घर के अंदर। सबसे पहले ये बताइए कि आप हैं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और बढ़िया हूँ अपने परिवार के साथ। और ये सब कुछ तब संभव है जब मुझे रोज आपका आशीर्वाद मिलता है, और मैं दिल से रोज सुबह जब उठती हूँ तो अपने इस परिवार के लिए बहुत दुआएं करती हूँ, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि एक एक क्षण, एक एक व्यक्ति, सब लोग खुश रहे, मस्त रहे। और आप ही नहीं, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं कहती हूँ दुनिया में चारों तरफ एक शांति सा माहौल हो जाए, एक पीस हो जाए, एक इंसानियत जाग जाए। भगवान ने ये जो भी कुछ किया ना, हमें सतर्क करने के लिए किया। भगवान ने ये कहा कि मानव अभी भी रुक जा। बड़ा अहम और वहम हो गया था लोगों को। आज लोगों को ये लगने लगा था कि दुनिया में उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है ना, इसलिए दुनिया हमें पूछने आती है। वरना कल तक जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमें कोई पूछने नहीं आता था। अब आपको उन्हीं लोगों को ईश्वर ने जवाब दिया। ऐसे कई करोड़पति, खरबोपति लोगों के घर में मृत्यु हुई जहां पर कंधा देने के लिए 4 लोग भी नहीं थे। आपके पास पैसा था, लेकिन उस बुरे वक्त में भी आपके साथ कोई नहीं आया। तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी आंखों के ढक्कन खोले हैं। पर आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोगों के ढक्कन अभी भी नहीं खुले। मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जिसकी गर्मी उसके सर पर चढ़ी रहती है, जो हमेशा नेगेटिव रहती है, जो हमेशा लोगों में कमियां देखती रहती है, जो हमेशा लोगों के अंदर सिर्फ ये ढूंढती रहती है कि इसे कैसे नीचा दिखाऊं। और वो औरत अपने स्टेटस पर लिखती है कि गर्मी किसी की भी क्यों ना हो, ठंडी ज़रूर हो जाती है, कम ज़रूर हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अपने स्टेटस पे ऐसे लोग स्टेटस लगाते हैं जिनका खुद ही दिमाग 24 घंटे गर्म रहता है, जिनमें मैं है, अहम है, वहम है, जो अपने आप को खुदा और भगवान समझती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है वो ज़र्रा भी नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा जहाँ पर किसी की भाई की डेथ हो गई तो उसमें भी लोग ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रहे हैं। एक बात बताइए, किसी की अगर भाई की डेथ हो जाए और वो एक दिन पहले हो, और अगले दिन आप फेसबुक पर जाकर उस पर बड़े बड़े कमेंट्स लिख सकते हैं, बड़े बड़े पोस्ट लिख सकते हैं, मेरा भाई चला गया, मेरा भाई ये, वो भी वो भाई जिससे 40 साल से कोई बातचीत नहीं थी। तो लोगों ने मौत को भी मजाक बना रखा है, लोग मौत को भी कैश कर रहे हैं। जिसने नहीं सुधरना ना, वो किसी भी हाल में नहीं सुधर रहा, किसी भी हाल में नहीं सुधर रहा। और अभी भी भगवान हमें ऐसे झटके और देगा, क्योंकि ऐसे लोगों का सुधरना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर बहनें अपने भाई की मौत को भी कैश कर रही हैं, सिर्फ लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों के लाइक्स लेने के लिए, क्या सुधरे लोग? कुछ नहीं सुधरे। लेकिन आप इंडिविजुअली अपने अंदर ज़रूर सुधर जाएं, क्योंकि अगर हमें किसी के जाने का दुख होता है ना, उसके लिए हमें सोशल मीडिया पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे मन में होता है। मुझे तो लगता है उस इंसान को तो होश ही नहीं होना चाहिए कि उसका फ़ोन कहाँ है, वो कहाँ है, अगर सच में किसी अपने के खोने का दुख होता है। ऐसा नहीं होता है कि अभी अर्थी भी घर में आई नहीं है एंड यू आर राइटिंग ऑन फेसबुक, यू आर राइटिंग ऑन इंस्टा, यू आर राइटिंग ऑन एवरीवेयर बिकॉज आपको सिंपैथी चाहिए। बाप रे बाप, दूर ऐसे दिखावे भरे और ढोंगी लोगों से भगवान ही बचाए। गंगा दशहरा है, सारी दुनिया को तो हम नहीं बदल सकते। आइए हम आकर अपने 6.5 लाख लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप में से 2-3 लोग भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आएँ, अगर आप में से 2-3 लोग भी किसी को नौकरी दिला दें, अगर आप में से 2-3 लोग भी किसी का जीवन बदल दें, किसी नेगेटिव इंसान को जो मरने जा रहा हो, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका, उसके अंदर अगर पॉजिटिविटी लेकर आए, तो मेरी ये वीडियो बनाना समर्थ हो जाता है। देखिए, आज के दिन गंगा जी में नहाने से काफ़ी सारे पापों का नाश होता है, सौभाग्य बढ़ता है, लेकिन हर कोई गंगा जी नहीं जा सकता। अगर आप हरिद्वार हैं और आप गंगा दशहरा पे गंगा जी के आसपास दीपक जला रहे हैं, तो मेरे नाम का एक दीपक ज़रूर जलाइएगा, आपका बड़ा एहसान होगा, और मेरे नाम की एक डुबकी भी ज़रूर लगाइएगा। 19 मई को गंगा दशहरा है। आप अपने घर में ही एक लोटे के अंदर गंगा जल लेकर उसके अंदर थोड़े से चावल, थोड़ी सुपारी, थोड़ा लौंग, थोड़ी इलायची और थोड़ी कुमकुम मिलाकर, थोड़ा चंदन मिलाकर उसके आगे गाय के घी का दिया जलाइए और बोलिए, माँ
मैं गंगा तो नहीं आ सकती स्नान करने, मैं यहाँ विदेश में हूँ, यहाँ मैं दिल्ली में हूँ, मैं यहीं पर आपको गंगा मैया प्रणाम कर रही हूँ। ये रोली मोली कपूर अगरबत्ती आपके आगे जला रही हूँ, घी का दिया जला रही हूँ, और घी का दिया जलाकर उनको प्रणाम कर कर उसी गंगा जल से अगले दिन पूरा परिवार स्नान कर ले। गंगा दशहरा के अगले दिन आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा और गंगा मैया आपसे बहुत खुश हो जाएंगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मस्त, बुरी आदतें, ईर्ष्या, भ्रम हत्या, छल कपट, पराई निंदा, कुछ भी आपने कर रखा हो, अगर आप इस तरह के इस जादुई उपाय को करते हैं, अगर आप महिला हैं और आपको लगता है कि आपको पीरियड्स हो रहे हैं, तो आप घर में किसी बच्चे से ये उपाय करवा लें, किसी पंडित को बुलवा कर करा ले, अपने पति देव से करा ले, घर में कोई भी इस उपाय को कर सकता है। बस इस उपाय को करने से आपको बहुत फायदा होगा। गंगा दशहरा वाले दिन हमें सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करने जाना चाहिए। वो ना पॉसिबल हो तो घर में ही गंगा जल पानी में डालकर स्नान जरूर करने से आपको बहुत फायदा होगा। आज के दिन गंगा दशहरा वाले दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इससे पितृ दोष खत्म होते हैं। तो आज शिवलिंग पर गंगा जल जरूर अर्पण करें। संभवतः हो सके तो मंदिर जाकर, अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो अपने घर में ही छोटा सा शिवलिंग, इतना सा शिवलिंग आपको रखना है, और वो भी कौन सा, पारे का शिवलिंग, उस पर अर्पण करें। जैसे गंगा दशहरा क्यों कहा जाता है, इसमें ना 10 चीजें, 10 की संख्या में कोई भी पूजा की जाती है। जैसे 10 फूल गंगा जी में चढ़ाए जाएंगे, 10 फल चढ़ाए जाएंगे, 10 रुपए चढ़ाए जाएंगे, 10 दीपक जलाए जाएंगे, 10 पान के पत्ते गंगा जी पे चढ़ाए जाएंगे और 10 तरह की मिठाइयां भोग लगाई जाएंगी। पूजा आप जब भी करें मन से करें, ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करें। और आज कोई भी 10 चीज़ों का दान करें, जैसे 10 टमाटर दान कर दें, 10 आलू दान कर दें, 10 केले दान कर दें, पर आज के दिन 10 की संख्या में दान करने से आपको बेहद ज़्यादा फायदा होता है और भगवान बेहद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आज गंगा दशहरा वाले दिन जो है दान पुण्य करने के साथ साथ गंगा मैया के भजन सुने, गंगा जी की आरती करें। गंगा जी की आरती आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगी, डाउनलोड करें, उसे सुने। संभव हो सके तो 10 प्रकार की चीज़ों का दान करें, जैसे चंदन, जैसे पंखा, जैसे मटका, जैसे जल, जैसे जौ, जैसे सफ़ेद तिल, जैसे काले तिल, जैसे आटा, चावल, पैसे और नमक। आज आप जितना भी दान करें अक्षय तृतीया की तरह, बिल्कुल वैसे ही उतना ही आपको गंगा मैया का फल मिलेगा। और ये सब आप ज़रूरतमंद लोगों को करें। अभी बहुत सारे लोगों का काम ख़त्म हो रखा है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके पास ना एक मौका है अच्छा दान करने का, लोगों की हेल्प करने का और सही जेन्युइन बंदों को देने का, और वो भी उनके हाथ में देने का। तो गंगा दशहरा पर आप ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। अब बात करते हैं मैजिक वाटर की। देखिए, वैसे तो नॉर्मली मैजिक वाटर आपको पता है कि गंगा जल, गोमूत्र, गुलाब जल और फिटकरी को मिलाकर मैं एक स्प्रे बॉटल में डालकर पूरे घर में छिड़काव करने को कहती हूँ। लेकिन आज चाहे 10 चीज़ें आप दान ना करें, चाहे 10 दिए घर में ना जलाएं, चाहे आप गड़वी में वो गंगा जल रखकर आप उसकी परिक्रमा ना करें, चाहे उसमें वो रोली मोली कपूर, अगरबत्ती, दीप, धूप जो मैंने जलाने को कहा है, सुपारी, लौंग, इलायची, वो सब अर्पण ना भी कर पाएँ, गुलाब के फूल उस गंगा जी पर ना भी अर्पण कर पाएँ, लेकिन कम से कम आज पानी में गंगा जल डाल के स्नान ज़रूर करें। और उससे भी महत्वपूर्ण काम है, आज थोड़ा सा आचमन में गंगा जी ज़रूर ग्रहण कर लें, पी लें। बीमार व्यक्ति को गंगा जला ज़रूर पिलाएं। हमें अपने डेली रूटीन के अंदर दिन में एक बार चाहे 1 चम्मच गंगा जल पिए, लेकिन पीना ज़रूर चाहिए। अगर आप हरिद्वार के आसपास हैं या ऐसे कहीं पर भी आसपास हैं जहाँ गंगा जी हैं, तो आपको गंगा स्नान करना और गंगा के पास गंगा आरती जब शाम के समय होती है, वहाँ पर दिए जलाना, गंगा जी के किनारे पर दिए जलाना विशेषकर महत्वपूर्ण होता है। आज गौशाला भी ज़रूर जाएं और गंगा मैया को एक छोटी सी डब्बी के अंदर गौशाला लेकर जाएं और वहाँ जो गायें रखी हैं उनके ऊपर गंगा जल छिड़क दें। इससे श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप पर होगी और भगवान बेहद प्रसन्न होंगे। आज गंगा मैया के नाम पर कम से कम 10 किलो गुड़ या 10 किलो चावल या 10 किलो चीनी गौशाला में दान करनी चाहिए। अगर ये संभव ना भी हो तो मात्र 10 रुपये आप हम सब दान कर सकते हैं। आज 10 रुपये किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर दान करें, जिससे सामने वाले व्यक्ति का भला हो, फ़ायदा हो और उसे कोई भी नुकसान आपका नहीं होगा। लेकिन जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहा जाता है। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना, ये तेरी जिंदगानी रहे, क्योंकि हमें ये पता है कि गंगा मैया में पानी रहेगा। अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज अपने पति देव को ज़रूर गंगा जी जो है गंगा जल ज़रूर पिलाएं, गंगा जल उन पे छिड़के भी ज़रूर और उनसे कहें पानी में भी गंगा जल डाल के स्नान ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी छोटी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी और गंगा जल से जुड़ा हुआ
मेन खास वीडियो जो है, मतलब 2 मिनट का जो उपाय है, वो 11 बजे से 12 बजे के बीच में दोपहर तक आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा आप खास ध्यान।